बेन स्टोक्स कह रहे कि शेक हैंड कर लेना चाहिए, रविंद्र जडेजा कह रहे कि वो मेरे हाथ में नहीं है, तो जैक क्रॉली पीछे से कह रहे कि तुम्हारे हाथ में है, आप शेक हैंड कर लो। हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग रियली वेल। और वेल नहीं हो तो तुम्हें अभी गुड न्यूज़ बता देते हैं कि भाई इंडिया इंग्लैंड का मैच था। इंडिया ने ड्रॉ कर दिया मैच भाई वो। कि कल मैं बोल रहा था कि मतलब 70% चांसेस इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड ने पूरा डिस्ट्रॉय कर रखा था कल इंडिया को। और ये फैक्ट है भाई, 669 रन बनाए हुए थे, 300 की लीड थी उन पर। तो बहुत मुश्किल था। मैंने बताया था मैंने कल बोला था 70% इंग्लैंड के जीतने के चांसेस, और वो थे। और 29% मैंने कहा था ड्रॉ, और 1% कहा था कि इंडिया जीत जाए, कोई मिरेकल हो जाए। मगर भाई ड्रॉ भी बहुत, मतलब बहुत, क्या कह सकता हूँ, बहुत ही बढ़िया खेल है भाई, है ना। मतलब गिल गिल और राहुल ने कल पूरे दिन खेला। आज जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर पूरा मैच ले गए भाई। दोनों ने सेंचुरी मारी भाई एंड में। और लड़ाई वड़ाई भी होगी मैंने सुना एंड में। हाँ भाई। हाँ, तो वो बेन स्टोक्स बार बार आ रहा था हैंडशेक करने के लिए, मगर वो बार बार रिफ्यूज़ कर रहे थे क्योंकि जडेजा 80 पे था। मतलब ऐसे कुछ स्कोर था, 88 और 80, दोनों ऐसे 80s में थे अपने। और तो बेन स्टोक्स आया हैंडशेक करने की, भाई ड्रॉ कर लेते हैं, मैच ख़त्म करो, जब कुछ ड्रॉ ही होना है इसका। तो पहले जडेजा ने रिफ्यूज़ कर दिया कि सेंचुरी अपना माइलस्टोन करेंगे, पहली सेंचुरी लगती सुंदर की भी। तो भाई, तो पर्सनल चॉइस है अपनी, है ना। तो इसमें किसी को गलत भी नहीं कह सकते, मगर बेन स्टोक्स ने बाद में हाथ वाथ नहीं मिलाया उन दोनों से। तो वो हीट ऑफ द मोमेंट होता है। मैच के बाद मैच के बाद उसकी स्टेटमेंट भी आई कुछ थोड़ी, मतलब मोमेंट में हो जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब नेक्स्ट मैच में आएगा तो नहीं करेगा, हैंडशेक नहीं करेगा। दोनों का अपनी चॉइस थी, उसकी जडेजा की भी कि उसको सेंचुरी करनी थी, सुंदर की भी अपनी पर्सनल चॉइस थी। चॉइस हो सकती थी कि वो हैंडशेक करके चले भी जाते। तो इसमें किसी को बुरा बुरा करने की तो कोई बात है नहीं। बेन स्टोक्स ने भाई बढ़िया मैच खेला। वो तो पता ही है, प्लेयर बढ़िया है वो। मैन ऑफ द मैच मिलेगा उसे इस मैच में। 5 विकेट, 6 विकेट लिए हैं, एक फाइफर है उसमें, एक सेंचुरी मारी उसने 141। और जडेजा सुंदर की भी तारीफ करनी पड़ेगी, गजब। भाई साहब पूरा मैच ले गए। राहुल का विकेट पहले पहले उसमें गिर गया था, पहले सेशन में, स्टार्टिंग में गिर गया था पहले सेशन में, स्टोक्स ने लिया था। और गिल का सेशन एंड होते होते गिर गया था, आर्चर ने ले लिया था वो विकेट। तो वैसे ही है अपना। हाँ, वो पर्सनल चॉइस थी भाई उनकी। अब लोग ट्रोल करेंगे, बेन स्टोक्स को ट्रोल करेगा कोई, कुछ लोग उन्हें ट्रोल करेंगे, जडेजा उसको। तो ट्रोल तो भाई चलते रहते हैं ये सब। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब इससे बेन स्टोक्स बेकार प्लेयर हो जाएगा, या जडेजा बेकार प्लेयर हो जाएगा, या सुंदर बेकार प्लेयर हो जाएगा। और वो जो जहाँ तक हाथ मिलाने वाली बात है, वो है हीट ऑफ द मोमेंट होती है, प्लेयर गर्म होता है शरीर उस टाइम, गुस्सा गुस्सा आ जाता है। अब वैसा गेम तो खेल नहीं रहे वो, चेस वाला कि उनकी नर्व्स काम डाउन रहेंगी, है ना। तो जो ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स जो होते हैं इसमें फिजिकलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो नर्व्स हो जाती है। विराट कोहली को तुम्हें पता ही है भाई, है ना। वैसा ऑफ द फील्ड देखो तो कितना वैसा रहता काम, मगर ऑन द फील्ड नर्व्स वो रहती हैं उसकी हाई। तो वही है। अब पुराना एक इंसिडेंट भी है कि विराट कोहली ने एक बार 49 पे वो कर लिया था। उसने पर्सनल पर्सनल माइलस्टोन नहीं वो को देखा, 49 पर उन्हें हैंडशेक कर लिया था ड्रॉ के लिए। तो पर्सनल चॉइस है अपनी, कुछ कह नहीं सकते इसमें। हाँ, तो भाई, तो इससे क्या सीखने को मिला हमें, बताओ। सीखने को मिला कि पेशेंस, है ना। पेशेंस इज़ द की है। 5 सेशन, मतलब बहुत कम चांसेस थे कि भाई ड्रॉ भी हो जाए, है ना। मैं कल 29% बोल तो रहा था, मगर मुझे ड्रॉ की भी उम्मीद नहीं थी कल, है ना। तो पेशेंस है भाई। और 2 विकेट पहले ओवर में गिर गए थे, तो पेशेंस दिखाई भाई गिल और के एल ने, पेशेंस दिखाई भाई इतनी तगड़ी कि मतलब देखते हैं। मतलब फ्यूचर के बारे में सोचो, एक एक बॉल को मेरिट पे खेलो, है ना। तो तुम भी ऐसी पेशेंस रखो, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचो, एक एक दिन को बेटर बनाओ। एक एक बॉल, जैसे उन्होंने एक एक बॉल को बेटर खेला, तो तुम भी हर एक दिन को बेटर बनाओ अपना। दिन दिन करके वो साल बेटर बनेगा, साल बेटर करते करते तुम्हारा डेकेड बेटर बनेगा, है ना। तो ये सीखने की चीज़ें हैं यहाँ से, है ना।
और एक और चीज़ सीख सकते हैं, जैसे ये तो इंडियन साइड की हो गई सीखने की। दूसरी साइड अगर तुम बेन स्टोक्स से सीखोगे हैं, तो भाई उसकी ग्रिट है, उसका मतलब समर्पित कर देना किसी काम के लिए। हैं, देख रहे थे भाई उसको क्रैम्प्स आ रहे थे, 8 ओवर का स्पेल डाल के गया वो। क्रैम्प्स आ रहे हैं कंधे में, बार बार यूं यूं कर रहा था है, मतलब कंधे में निगल था उसके, फिर भी 8 ओवर का स्पेल डाला उसने, जिस स्पेल में उसने उसको आउट करा के राहुल को, और पहली इनिंग्स में 5 विकेट लिए। और यही सेम चीज़ उसने पिछले मैच में भी करी थी 10-12 ओवर का स्पेल डाला था, और 140 रन भी बनाए इसमें। 200 बॉल कुछ खेली थी, कम ही खेली थी, 200 थोड़ी। तो भाई फिर भी देखो, मतलब फिजिकल तो उनने पूरा मतलब तोड़ दिया था अपने आप को, फिजिकल मतलब मगर मेंटली स्ट्रांग था वो, है ना। फिजिकल तो उनने पूरा टूट चुका था, बिल्कुल टूटा फूटा था पूरा टूटा फूटा शरीर था उसका आज के मैच में, इस वाले मैच में, है ना। एंड तक आते आते पूरा टूट फूट चुका होगा वो। मगर देखो अब अगला टेस्ट मैच भी खेलेगा वो जहाँ तक है, तो उससे क्या चीज़ सीख सकते हैं, फिजिकली तुम्हें कुछ भी हो रहा हो मगर तुम मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए, और जो भी कर रहे हो उस पर पूरा दे दो अपना, फुली कमिटेड, है ना, जो प्रॉपर वर्ड क्या होगा, फुली कमिटेड हो जाओ वहाँ से। ठीक है जी। तो देखो हर चीज़ में सीखने का कुछ ना कुछ होता है, तो मैंने तो ये सीखा भाई इस मैच से मैंने तो ये सीखा इनसे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने वाली, वो मैं तुम्हें धीरे धीरे जैसे जैसे याद आती रहेंगी तो अगली वीडियोज़ में बताता रहूँगा। वो तुम्हें वीडियोज़ तो रेगुलर आ ही रही हैं, तो तुम्हें बताता रहूँगा। ठीक है जी। मगर कल का स्टैट जो मैंने दिया था उस पर गलत प्रूव हो गया मैं, तो खुशी है एज अ इंडियन, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है जी। मज़ा बांध दिया भाई जडेजा सुंदर ने। ठीक है जी। नीचे लिख देना हैशटैग जड्डू एंड सुंदर, हैशटैग इंडिया लिख दो, हैशटैग इंडिया लव। ठीक है, ये कमेंट्स में लिख देना। ठीक है जी। अगर इंडिया का मतलब लगा तुम्हें बढ़िया खेली है। अब 2-1 से आगे है इंग्लैंड, अब इंडिया के पास मौका है सीरीज़ ड्रॉ करने का। ठीक है भाई, देखते हैं अब अगला मैच अगर इंडिया जीती तो ड्रॉ हो जाएगा सीरीज़, वरना दूसरी साइड चली जाएगी ट्रॉफी। मगर भाई नई इंडिया की नई टीम खेल रही है, सारे नए प्लेयर्स हैं, ज़्यादातर नए प्लेयर्स हैं, तो बिल्डिंग स्टेज में है टीम अभी, तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया क्रिकेट खेले हैं। ठीक है जी। चलो भाई, ये वीडियो मैंने बनाई है अपना थोड़ा एक क्रिकेट का स्टैट और उससे क्या सीखा, ठीक है, उसके लिए। चलो भाई, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर सेल्फ, क्योंकि अपना ध्यान नहीं रखोगे तो फैमिली का कैसे रखोगे, और मेरा कैसे रखोगे, मेरा भी रखो भाई। ठीक है जी, मैं भी तुम्हारी फैमिली का हिस्सा हूँ। चलो जी, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे, या फिर कुछ मजाक मस्ती करते हुए मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलो बाय बाय।